तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश 100 मार्क्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर हाल में ये वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि ढेर सारा क्वेश्चन इसी वीडियो से बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और ये जो वीडियो है वो तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए है। आर्ट्स वाले के लिए भी है जिसका इंग्लिश का एग्जाम आज ही है, और साइंस और कॉमर्स वाले के लिए भी है जिसका एग्जाम जो है सो कल है। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या है। और आप सबको मालूम है कि इस बार जो 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन 100 में से आपको जैसो जवाब देता है किसी 50 का। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन कह रहा है राम हैज पेंटेड द वॉल। अब यहां पे कह रहा है कि चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का सिलेक्शन करना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है द वॉल विल बी पेंटेड बाय राम, द वॉल मे बी पेंटेड बाय राम, द वॉल हैज बीन पेंटेड बाय राम, द वॉल हैड बीन पेंटेड बाय राम। सही आंसर क्या होगा आप लोग को शायद पता चल गया होगा। और मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूं कि अगर किसी भी एक्टिव वॉइस में हैज या हैव रहे या हैड रहे तो आपको बिन वाला सिलेक्शन करना है। तो यहां पे ए और बी में तो बिन है नहीं, सी और डी में है। तो अब इस दोनों में से कौन आंसर होगा। तो यहां पे देख पा रहे होंगे हैज या हैव है यानी कि प्रेजेंट वाला है, तो हम लोग यहां पे प्रेजेंट का ही सिलेक्शन करेंगे यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा द वॉल हैज बीन पेंटेड बाय राम। अगला क्वेश्चन कह रहा है एनिमल शुड बी लव्ड। कह रहा है कि चूज द एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस का यहां पे सिलेक्शन करना, ये पैसिव में है, एक्टिव में जो सो करना है। पहला ऑप्शन है लव द एनिमल्स, एनिमल्स बी लव्ड, लव्ड बी एनिमल, एनिमल्स हैज लव। अब सब बता दिए होंगे आंसर। सही आंसर क्या होगा लव दी एनिमल्स। जो भी ये एडवाइस वाला सेंटेंस होता है एक्टिव का, उसका पैसिव हम लोग बनाते हैं किस पे, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस भी थ्री पे जो सो बनाते हैं, और ये हमारा पैसिव है तो एक्टिव जो सो ए हो जाएगा लव दी एनिमल्स। अगला क्वेश्चन है वी डैश गोइंग होम नाउ। चूज दी करेक्ट वर्ब फॉर्म। सही वर्ब फॉर्म का सिलेक्शन करना है। विल होगा या वॉज होगा या वर होगा या आर होगा। तो अब यहां पे नाउ आ चुका है और नाउ किसी भी सेंटेंस में रहेगा। इज एम आर प्लस भी फोर का सिलेक्शन करना है। तो यहां पे भी फोर तो दिए हुआ है, सिर्फ इज एम आर का सिलेक्शन करना है। अब ये इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा, ये हमेशा सब्जेक्ट पे निर्भर करता है। सब्जेक्ट वी है तो वी के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, आर का। तो यही सही आंसर हो जाएगा वी आर गोइंग होम नाउ। कीप क्वाइट वी आर डैश टू द म्यूजिक। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। सही वर्ब फॉर्म का सिलेक्शन कीजिए। विल लिसन, लिसनिंग, लिसेंड और लिसेन। तो यहां पे सही आंसर देखिए वी आर आ चुका है तो भी फोर का ही सिलेक्शन होगा ना। तो सही आंसर यहां पे क्या हो जाएगा कीप क्वाइट वी आर लिसनिंग टू द म्यूजिक। सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है Many were called, few were chosen. Choose the combination. सही कॉम्बिनेशन का सिलेक्शन करना है। Many were called पहला ऑप्शन जो है many were called and few were chosen. Many were called but few were chosen. Many were called so few were chosen and many was called and few was chosen. तो सही आंसर यहां पे क्या होगा बी होगा many were called। बहुत को बुलाया गया but few were chosen, लेकिन कुछ को ही सिलेक्शन किया गया, कुछ को ही चुना गया। तो सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ही इज फुल ही इज अ नेव। चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो यहां पे क्या कह रहा है पहला ऑप्शन ही इज नॉट फुल दैट नेव, ही इज फुल एंड नेव। और सी है ही इज नॉट ओनली ए फुल बट ऑल्सो ए नेव, ही इज ए फुल बट नेव। तो सही आंसर यहां पे सी हो जाएगा ही इज नॉट ओनली फुल बट ऑल्सो ए नेव। चलिए अगले क्वेश्चन कह रहा है वी डैश अवे द लॉज। चूज द करेक्ट एक्सिलरीज वर्ब यानी कि मॉडल वर्ब का सिलेक्शन करना है। शुड ऑप्शन है, कैन है, मे है और आर है। तो सही आंसर यहां पे क्या हो जाएगा शुड। मैं आप लोग को बता चुका हूं
कि एडवाइस और ड्यूटी के लिए हमेशा शुड, मस्ट या ought to का यूज़ करते हैं। तीनों में से जो एक रहेगा उस पे टिक लगा देंगे और ये आपके ड्यूटी को बता रहा है कि हम लोग को जो है सो लॉ का पालन करनी चाहिए। तो सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गो फास्ट लेस्ट यू डैश मिस द ट्रेन। जल्दी जाओ ऐसा ना हो तुम्हें ट्रेन छूट जाए। अब यहां पे भी एक्सिलरी वर्ब का सिलेक्शन करना है, शुड, मस्ट, कैन और कुड। तो सही आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, क्योंकि मैं आप लोग को बता चुका हूं कि कहीं भी सेंटेंस में लेस्ट वर्ड देखने को मिल जाएगा तो खाली स्थान में आप लोग को शुड भरना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है शी सेज आई शैल हेल्प यू, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन का चुनाव करना है। ऑप्शन है शी सेज दैट शी विल हेल्प देम, शी सेज दैट शी विल हेल्प मी, शी सेड दैट शी विल हेल्प मी, शी विल से दैट शी विल हेल्प मी। तो सबसे पहले तो सी और डी को हटा दीजिए, ये तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे सेड कर दिया, ऊपर सेज है और विल कर दिया, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। अब यहां पे आंसर जो है या तो क्या होगा, ए या तो होगा बी। अब यहां पे देखेंगे तो सब में सेम है, यहां तक तो सेम ही है, बस अंतर है देम और मी का। यानी कि यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, तो मैं आप लोग को बता चुका हूं कि ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं रहेगा, तो वहां पे हम लोग मी मान करके चलेंगे। यानी कि सही आंसर मेरा जो है सो बी हो जाएगा, यहां पे मी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। She said that she was playing tennis. Choose the correct direct narration. अब ये indirect narration में क्वेश्चन दिया गया हुआ, डायरेक्ट नरेशन का आपको सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे तो सब सेम है। शुरू में अगर देखेंगे तो इनवर्ट कॉमा भी सेम है, शी है तो सेम है। अब यहाँ पे देखिए वॉज है, तो वॉज पास्ट में किया गया हुआ, इसका प्रेजेंट आपको क्या होता है, इज होता है। तो यहाँ पे विल ये गलत, शुड ये गलत, कैन ये गलत, यानी कि सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। शी सेड शी इज प्लेइंग टेनिस। चलिए 11 की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली इज डैश कैपिटल ऑफ इंडिया। चूज दी करेक्ट आर्टिकल का यहां पे सिलेक्शन करना है, ए, एन, दी और नो आर्टिकल। तो क्या हो जाएगा, दिल्ली इज ए कैपिटल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डैश ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज। यहां पे भी आर्टिकल का सिलेक्शन करना है, द, ए, एन और नो आर्टिकल। व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज, यानी कि यहां पे सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा आई लाइक डैश। सही ऑप्शन का चुनाव करना है, स्विम, ए स्विमिंग, स्विम्ड या फिर स्विमिंग। तो सही आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, स्विमिंग। आई लाइक स्विमिंग, मैं तैरना पसंद करता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस का चुनाव करना है, ही वॉज एंग्री ओपन मी, he was angry over me, he was angry with me, he was angry at me। तो सही आंसर यहां पे सी हो जाएगा, he was angry with me। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक आई डैश ए न्यू कैलकुलेटर। सही ऑप्शन का चुनाव करना है, नीड्स, एम नीड, नीड एम नीडिंग। तो सही आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नीड। आई थिंक आई नीड ए कैलकुलेटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज दी करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस का चुनाव करना है, दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट फॉर कलकत्ता, दे इज ऑलरेडी लेफ्ट फॉर कलकत्ता, दे विल ऑलरेडी, दे मे ऑलरेडी। तो देखिए ऑलरेडी का सिलेक्शन जो हम लोग करते हैं ना, हैज, हैव या हैड के साथ, तो सही आंसर ए हो जाएगा, दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट फॉर कलकत्ता। चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस का यहां पे भी चुनाव करना है, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस विल, कोलंबस वुड और कोलंबस वाज डिस्कवर्ड अमेरिका। तो यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सही स्पेलिंग का जो है सो चुनाव कीजिए कि यहां पे सही स्पेलिंग जो है सो क्या होगा। तो डिसएपियर का जो सही स्पेलिंग होता है वो ए, यानी कि DISAPPEAR। अगला जो वर्ड है वो है स्विमिंग का सही स्पेलिंग जो है सो चुनाव करना है कि स्विमिंग का जो सो क्या होता है। तो अभी मैं कुछ देर पहले ऊपर ही जो है सो बताया था स्विमिंग का जो है सो स्पेलिंग सही क्या होगा। तो सही स्पेलिंग क्या होगा, SWIMMING, यानी कि ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वी डैश गो टू दिल्ली टुमारो। अब यहां पे देखिए वी डैश टुमारो आ चुका है, तो उससे पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, शैल या विल प्लस V1 का। तो V1 दिया हुआ है तो यहां पे सिर्फ किसका यूज होगा, शैल का, यानी कि बी हो जाएगा। आई डैश गोल्फ एवरी मंडे। मैं प्रत्येक मंडे को गोल्फ खेलता हूं। तो यहां पे देखिए एवरी मंडे आ चुका है, यानी कि V1 या V5 का यूज करेंगे। और V1 आएगा या V5 आएगा ये हमेशा सब्जेक्ट पे निर्भर करता है, यानी कि सही आंसर यहां पे सी
डी हो जाएगा आई प्ले गोल्फ एवरी मंडे। ही क्लाइम्ड डैश द वॉल, प्रीपोजिशन का सिलेक्शन करना, ऑन होगा या ऑफ होगा या इन होगा या एट होगा, तो ऑन हो जाएगा, ऑन दी वॉल हो जाएगा। ही लेफ्ट डैश मुंबई दिस मॉर्निंग, तो ही लेफ्ट फॉर मुंबई, लेफ्ट रहेगा ना, यानी कि लिव रहेगा तो हम लोग फॉर का यूज करते हैं, सही आंसर डी हो जाएगा, ही लेफ्ट फॉर मुंबई। यू आर एडवाइज्ड टू, आपको एडवाइस दिया जाता है वर्किंग हार्ड, वर्क हार्ड, या फिर वर्कड हार्ड या वर्क्स हार्ड, तो सही आंसर बी हो जाएगा, वर्क हार्ड। अगला क्वेश्चन कह रहा है द बॉय डैश नेवर सीन द सी, बॉय जो सो कभी जो सो सीन ये सी नहीं देखा है, तो देखिए नेवर आ चुका है, लेकिन ये सीन यहाँ पे यानी कि भी3 दिया हुआ है, तो भी3 से पहले हम लोग हैज या हैव का यूज करेंगे, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, द बॉय हैज नेवर सीन द सी। द बिल डैश when we entered the office, लेकिन अब यहाँ पे क्या कह रहा है, when we entered, आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर इस साइड अगर भी2 रहेगा ना तो इस साइड हैड या हैड प्लस भी3 या फिर वाज या वर प्लस भी4 का यूज जो सो करना है, तो यहाँ पे हैड रिंगिंग दिया हुआ जो गलत है, विल रैंग है गलत, यानी कि यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, द विल हैड रैंग when we entered the class। अगला क्वेश्चन है would you mind as the bill please, तो अब यहाँ पे बात याद रखना, would you mind वाला सेंटेंस जब भी आएगा तो आपको भी4 का सिलेक्शन करना है, यहाँ पे सही आंसर पेइंग हो जाएगा। आई नो डैश इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना जानता हूं, तो आई नो स्पीकिंग इंग्लिश, भी4 का यूज होगा, या नहीं तो फिर आप ये लिख सकते हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश, लेकिन हम लोग ज्यादातर यही बोलते हैं आई नो स्पीकिंग इंग्लिश या फिर आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, सही आंसर भी होगा। व्हाट डैश साड़ी, तो व्हाट ए लवली साड़ी, यानी कि सही आंसर जो है सो ए होगा, सी होगा, सी और डी में सेम आंसर जो है सो दिया हुआ है, तो दोनों हो जाएगा, व्हाट ए लवली साड़ी। अगला क्वेश्चन कह रहा है आई डैश माई एक्सरसाइज बुक, आई विल लॉस्ट, शुड लॉस्ट, हैव लॉस्ट, इज लॉस्ट, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हैव लॉस्ट, आई हैव लॉस्ट माई एक्सरसाइज बुक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सही सेंटेंस का चुनाव करना है, सी लिव्स इन एन अपार्टमेंट, सी लिव्स ऑन एन अपार्टमेंट, सी लिव्स एट एन अपार्टमेंट, सी लिव्स, तो यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा, सी लिव्स इन एन अपार्टमेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए पर्सन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस इज कॉल्ड, वैसे बंदे जो बहुत सारे लैंग्वेज को जानते हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एक से ज़्यादा जो भाषा जानते हो उसको हम लोग पॉलीग्लैट कहते हैं, एक से अधिक भाषा का ज्ञान जिसके पास हो या लिखने की कला हो तो पॉलीग्लैट यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश द गर्ल देयर इज अ पीपल ट्री, एट, बिहाइंड, ऑफ या फिर अक्रॉस, तो सही आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, बिहाइंड द गर्ल देयर इज अ पीपल ट्री। अगला क्वेश्चन कह रहा है ईच ऑफ द बॉयज डैश हियर, कम, कम्स या हैड कम या फिर नन कम, सही आंसर हो जाएगा कम से। अब यहाँ पे देखिए बॉयज तो है लेकिन आपको कम का सिलेक्शन नहीं करना क्योंकि यहाँ पे जो है सो ईच के अनुसार से इसका सिलेक्शन हो रहा है, तो ईच ऑफ द बॉयज कम्स हियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शी और आई डैश रीडिंग, अगर दो सब्जेक्ट को और जोड़ता हो, यहां पे देख पा रहे होंगे दो सब्जेक्ट को और जोड़ रहा है, तो इसके बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार यहां पे जैसे हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा या वर्ब का यूज होगा, तो आई है तो आई के साथ हम लोग किसका यूज कर लेंगे, एम का यूज कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सम डैश इनोसेंट, सही ऑप्शन का चुनाव करना है, तो सम हमेशा पुलर होता है इसलिए पुलर वर्ब का यूज करना है, यानी कि आर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को 37 से जो बुक से रहेगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है मार्टिन लूथर किंग आस्क नेग्रोस टू फॉलो द पाथ डैश ऑफ, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जो है वो नेग्रोस को कहते हैं कौन सा रास्ता अपनाने के लिए, तो वो नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाने के लिए बी हो जाएगा। सेबेज हॉबीज वाज कलेक्टिंग, सेबे की हॉबी जो वो क्या थी, तो वो तुम्बा को इकट्ठा करना, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा गॉड। द अर्थ इज डैश, द अर्थ जो है सो क्या है, तो एक शॉर्ट स्टोरी है, सही आंसर सी हो जाएगा। ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय, ए मैरिज प्रपोजल किनके द्वारा लिखा गया है, एंटन चेखोव, ए हो जाएगा। सेबे लिव्ड इन ए डैश टाउन, सेबे किस शहर में रहा करता था, हार्वर्ड टाउन में, यानी कि डी हो जाएगा। द पोएटिस बेग्स फॉर डैश फ्रॉम द स्ट्रेंजर्स, तो वो लव की मांग करता है, लव हर एक अजनबी के दरवाजे पे जा करके, यानी कि सी हो जाएगा।
डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश इज अ मेंशन्ड इन द पोयम स्नेक। किस पेड़ को जो है मेंशन किया गया स्नेक पोयम में? तो कैरोब ट्री को, यानी कि सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है द स्नेक लुक्ड द पोएट। स्नेक जो है सांप जो पोएट को देखता है कैसे? वैगली देखता है, साफ तौर पे नहीं देखता है। बी हो जाएगा। ए मैरिज प्रपोजल इज डैश एक्ट प्ले। ए मैरिज प्रपोजल कौन सा प्ले है? तो वन एक्ट प्ले है, यानी कि ए होगा। मनोहर मलगवानकर इज डैश इन राइटर। मनोहर मलगवानकर जो सो कौन से राइटर हैं? तो ये इंडो एंग्लियन राइटर हैं। सही आंसर जो है सो बी होगा, यानी कि अगर इंडो एंग्लियन नहीं रहेगा तो फिर इंडियन रहेगा। इंडियन पे आप लोग टिक लगा दीजिएगा। पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन whom डैश बिलोंग टू अस और हिम। यानी कि ये जो है ये मैरिज प्रपोजल से क्वेश्चन लिया गया हुआ है, जब जो है सो फ्लोरेंस कहती है कि पापा आप इससे बताइए इस जेंटलमैन को कि ये जो ऑक्स मेडो किसका है, हमारा या फिर उसका है? तो सही आंसर यहाँ पे ऑक्स मेडो हो जाएगा, डी हो जाएगा। इम्मा इज रिटन बाय। इम्मा जो सो किन के द्वारा लिखा गया? जेन ऑस्टन के द्वारा। द ओल्ड मैन एंड द सी इज रिटन बाय। तो ओल्ड मैन एंड द सी जो लिखा गया है एर्नेस्ट हेमिंगवे हो जाएगा। सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है पिक विथ पेपर्स इज रिटन बाय। पिक विथ पेपर्स किनके द्वारा लिखा गया है? सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स डिकेंस, यानी कि बी हो जाएगा। चार्ल्स डिकेंस के द्वारा पिक विथ पेपर्स लिखा गया हुआ है। वॉर एंड पीस इज रिटन बाय। वॉर एंड पीस किसके द्वारा लिखा गया? तो लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया हुआ है। कॉमेडी इज टाइप ऑफ। कॉमेडी किसका टाइप है? तो कॉमेडी ड्रामा का टाइप है, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। द पीरियड फ्रॉम डैश टू 1500 AD इज कॉल्ड द मिडिल इंग्लिश। तो 1066 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक जो इंग्लिश बोली गई थी उसको हम लोग मिडिल इंग्लिश के नाम से जानते हैं, यानी कि सही आंसर ए होगा। द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज कंपोज्ड बाय जॉन डॉन। ऑटम इज अ सीजन ऑफ अ मेलो डैश फ्रूटफुलनेस। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सिविलाइजेशन इंडिया हैज एवॉल्व्ड इज नॉट बीटेन। ये लाइन कहां से लिया गया हुआ है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। शिगा नोया इज डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो शिगा नोया कहां से थे? जापान से थे, तो जापानीज राइटर हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। इंडीमियन एंड हाइपरनियन आर रिटन बाय। तो ये जो लिखा गया इंडीमियन एंड हाइपरनियन जो है वो हाइपरियन जॉन किट्स के द्वारा। सही आंसर बी हो जाएगा। नर्स फ्लावर विल नॉट लास्ट इज फ्रॉम। ये कहां से लिया गया हुआ? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया हुआ है। आई हैव, अब यहां से 61 से देखेंगे तो 61 से फिर से आपका ग्रामर शुरू हो जाएगा 84 तक, लेकिन 84 तक। आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन डैश चाइल्डहुड। तो सिंस चाइल्डहुड हो जाएगा, ए होगा। दिस मटेरियल इज डिफरेंट डैश दैट। तो दिस मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट मटेरियल। अगला क्वेश्चन कह रहा है शी वर्कड लेट शी फेल्ट टायर्ड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है शी फेल्ट टायर्ड टू वर्क। शी वर्कड लेट सो फेल्ट टायर्ड। शी वर्कड लेट बट फेल्ट टायर्ड। शी फेल्ट टायर्ड सो शी वर्कड। तो सही आंसर बी हो जाएगा। शी वर्कड लेट सो शी फेल्ट टायर्ड, यानी कि बी होगा। अगला क्वेश्चन है डैश यू लिव लॉन्ग। तो आप लोग को मैं बता चुका हूं कि हमेशा जो है सो प्रेयर के लिए मे का यूज करते हैं। सी होगा मे यू लिव लॉन्ग। आई सेड टू माई टीचर गुड मॉर्निंग मैडम। तो यहां पे क्या हो जाएगा? आई रेस्पेक्टफुली विज्ड माई टीचर गुड मॉर्निंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द समन्स डैश इशूड। द समन्स इशूड हो चुका है, यानी कि ए होगा या बी होगा या सी या डी। तो अब यहां पे देखिए बच्चे देखते हैं क्या ये एस लगा हुआ है, यानी कि एक से ज्यादा तो आर पे टिक लगा देते, लेकिन आपको बात याद रखना है समन्स जो है सिंगुलर नाउन है, तो आप लोग को सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है, यानी कि इज होगा। समन आप लोग बोलते हैं ना समन जारी किया जा चुका है, जो कोर्ट की तरफ से जारी किया जाता है, यानी कि सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज दी करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस का चुनाव करना है। रेखा इज एज ब्यूटीफुल एज हर। रेखा इज एज ब्यूटीफुल एज शी। रेखा इज ब्यूटीफुल एज हर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रेखा इज एज ब्यूटीफुल एज शी, यानी कि बी होगा। अगला क्वेश्चन है शी स्टॉप्ड डैश। तो सही आंसर वर्किंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सही सेंटेंस का चुनाव करना है कि सही सेंटेंस क्या होगा, तो सही वर्ड क्या होगा, तो डी होगा क्लाउड्स होगा। चूज दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हेरिटेज का क्या स्पेलिंग होगा, आप लोग बताइए, बहुत ही सिंपल वर्ड है। फैमिलीज का सही स्पेलिंग क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, आप लोग जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हु ब्रॉक दी ग्लास। ग्लास किसने तोड़ा, इसका पैसिव वॉइस चूज करना है। अब देखिए ब्रॉक है, V2 है, तो आपको वाज वाला सिलेक्शन करना है, तो यहां पे वाज वाला एक है बी, बाय हुम वाज द ग्लास ब्रॉकन। सही आंसर यहां पे बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। सम वन हैज स्टॉलन माई पर्स। अब यहाँ पे देखिए हैज आ गया तो हैज बिन का सिलेक्शन करना है और हैज बिन एक ही में है, ए में है, तो सही आंसर ए हो जाएगा। माई पर्स हैज बिन स्टॉलन बाई समवन। टू बॉयज वर हेल्पिंग ए ब्लाइंड मैन। अब यहां पे देखिए वर हेल्पिंग है, भी फोर आ गया है, तो आपको बिन वाला सिलेक्शन करना है। बिन दो में है, एक सी में है, एक डी में है, तो यहां पे सही आंसर डी होगा क्योंकि ये पास्ट में है, तो वॉज वाला आपको सिलेक्शन करना, सही आंसर डी होगा। लिव द क्लास डैश वंस, तो लिव द क्लास एट वंस। द मुगल रूल्ड डैश इंडिया। फ्रॉम तो होगा नहीं, विथ होगा नहीं, इनटू तो होगा नहीं, तो यहां पे ओवर इंडिया हो जाएगा, यानी कि सही आंसर भी होगा। आई डैश गोइंग टू दिल्ली टुमारो। गोइंग आ चुका है, बिफोर आ चुका है, तो एम का यूज करेंगे, सही आंसर ए होगा। आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर, तो आई कैन स्विम पावर प्रेजेंट एबिलिटी की बात हो रही है, सही आंसर ए होगा। ही प्रोमिस दैट ही डैश हार्ड, तो यहां पे देखिए इनडायरेक्ट नरेशन है, तो आपको इधर वाले में वुड का ही यूज करना है मॉडल वर्ब का, तो सही आंसर ए हो जाएगा। वुड वर्क हार्ड। इट ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन, तो इट रेन्स हो जाएगा, यानी कि बी होगा। वी डैश इट टू लिव, वी डैश इट टू लिव, तो वी मस्ट ईट टू लिव, हम लोग को जो है सो खाना खानी चाहिए जीवित रहने के लिए। ही हैज कम विदाउट डैश अम्ब्रेला, तो ही हैज कम विदाउट एन अम्ब्रेला, सही आंसर एन हो जाएगा क्योंकि अम्ब्रेला जो भावल साउंड निकलता है। वी ड्रिंक डैश वाटर, वी ड्रिंक ए एन दी, तो यहाँ पे नो आर्टिकल हो जाएगा क्योंकि कोई भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग जो है ना ये आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग बोलते हैं वी ड्रिंक वाटर। रसिया इज ए ग्रेट कंट्री, सही आंसर जो सो ए हो जाएगा। उसके बाद 45 से लेकर के 100 तक आपका क्वेश्चन बुक से रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड। ये लाइन कहां से लिया गया? वो स्नेक से। वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी, तो मैन को, इंसान को खुश नहीं करता है। भारत इज माई होम इज रिटन बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन। पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस के लिए यूज करनी चाहिए पावर जो है। नानू काका हैड अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, नानू काका को एक यूनिक क्वालिटी थी क्या बोलने की, झूठ बोलने की, सही आंसर भी हो जाएगा। मैकेविटी इज कॉल्ड, मैकेविटी कहलाता है कौन सा पांव, तो ये हिडन पांव, सही आंसर ए हो जाएगा। इसी तरह से 10 क्वेश्चन और बुक से रहेगा, मैं 90 क्वेश्चन को ही ऐड किया हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।